हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका हमारे बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से जुड़ जाइए दोस्तों, और हम अपने क्रम को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने प्यारे दोस्तों सारे पार्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट के, पास्ट के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर कर लिए। आइए आज हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वही है जो आप इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। काश, काश तो नहीं, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं खाऊँगा, यानी कि कुछ फ्यूचर की बातें। ये काल्पनिक बातें होती है जो कि इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सोचनी बातें होती हैं कि मैं कलकत्ता जाऊँगा तो वहाँ से जो है कुछ चीज़ें लाऊंगा, है ना। तो कुछ काल्पनिक बातें होती है सारी चीज़ें। इसी को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक बातें भी इनको बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ बातें ये होती हैं दोस्तों, जैसे कि फ्यूचर की पहचान कैसे होती है। फ्यूचर की पहचान दो तीन बातों से होती है। कैसे? जैसे कि हमारा कॉमन सा वर्ड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बातें समझ में भाई? विल शैल का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इनका जो सेंस देता है आएगा, खाएगा, गा, गी, गे, ऐसा कुछ इनका सेंस देता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं हैं, बस ये है आपको एक इमेजिनरी होती है, एक काल्पनिक होती हैं फ्यूचर की बातें। बातें समझ में आई दोस्तों? तो आइए इसी को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं इसमें। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसको दिखाने के पर्पज़ से बताऊं आपका, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर वर्ब फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट का था। अब मैं पास्ट की बताऊं, सब्जेक्ट प्लस B2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो आपका प्रेजेंट पास्ट हो गया। अब फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये इतनी सी बातें होती हैं। देखिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। तो इसी चीज़ को आइए हम सुव्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, ज़रा समझते हैं दोस्तों। देखिए मैं अब क्या लिखाने चल रहा हूँ। देखिए, जैसे कुछ समझने वाली बात है, फ्यूचर में होने वाला कोई कार्य अथवा घटना, जैसे देखिए फ्यूचर में होने वाला कोई कार्य अथवा घटना, एक बार फिर समझ लीजिएगा। फ्यूचर में होने वाला कोई कार्य अथवा घटना जिसकी अवस्था निश्चित न हो, जिसकी अवस्था निश्चित न हो, या निश्चित यानी कि निश्चित, डेफिनेट ना हो, यानी कि अनिश्चित हो। अवस्था क्या हो भाई? डेफिनेट ना हो, यानी कि क्या हो? वो अनिश्चित हो, है ना भाई।
ठीक हो। कार्य किस अवस्था में है, कार्य किस अवस्था में है, कार्य किस अवस्था में है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कहाँ किया जाएगा भाई, यानी जिसकी अवस्था निश्चित न हो। कहाँ होने वाला कार्य, फ्यूचर में। किस में करेंगे भाई, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ट्रांसलेशन फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। बातें समझ में आई भाई। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही समझ लीजिए, फ्यूचर यानी भविष्य, इंडेफिनिट यानी कि निश्चित ना ही होने वाला, अनिश्चित समय, यानी कि फ्यूचर में कोई अनिश्चित समय, इसी को क्या कहते हैं आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और वही मैंने लिखा है, फ्यूचर में होने वाला कोई कार्य तो घटना की अवस्था निश्चित ना हो, अर्थात वो इंडेफिनिट हो, और कार्य किस अवस्था में है, तो ऐसे वाक्यों में ट्रांसलेशन करने के लिए जो है फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। बातें समझ में भाई। दूसरा पॉइंट, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, क्या भाई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई वी के साथ शैल, आई वी के साथ शैल तथा अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग, ठीक है भाई, अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बातें एक एक बातें आप समझते चलिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, ये थोड़ी सी कुछ बातें, थोड़ी सी यहाँ कंडीशन है, इसको अभी हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। कंडीशन क्या है, पहले इतनी सी बातें समझ लीजिएगा कि फ्यूचर में होने वाली कोई घटना या कार्य की अवस्था निश्चित ना हो, और ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। आई वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा। मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। चलिए भाई बताइए ज़रा, पहला। दूसरा देखिए भाई, हम कल विद्यालय आएंगे, हम कल विद्यालय आएंगे। तीसरा, एक एक अच्छे से करिए भाई। तीसरा, उसके पिता
आगरा जाएंगे। कर देखिए दोस्तों, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक, मैं एक पत्र लिखूंगा। मैंने कहा आई बी के साथ किसका प्रयोग, शैल का प्रयोग। आई शैल, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर। हम कल विद्यालय जाएंगे। वी शैल, वी शैल, जाएंगे कि आएंगे, कम, कम, या और क्या हो सकता है भाई बताइए, कम टू स्कूल टुमारो। किसी को कोई परेशानी, उसके पिता आगरा जाएंगे। बताइए भाई, उसके पिता आगरा जाएंगे। इसको करिए ज़रा, क्या हो जाएगा, हिज फादर, हिज फादर। अब बताइए, यहाँ पर आई भी नहीं है, कुछ अन्य है, तो किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। हिज फादर विल गो टू आगरा। हिज फादर विल गो टू आगरा। बातें समझ में आई भाई। और द एग्जाम्पल, चलिए, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ बेसिक बातें थी। ज़रा इसी के नीचे एक आप लोग नोट लिखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए भाई, नोट में कुछ विशेष बातें हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए नोट, चलिए भाई, नोट में देखिए क्या बातें हैं। यदि किसी वाक्य से, मैं कहूँ यदि किसी किसी वाक्य से, वाक्य से क्या इच्छा जाहिर हो, क्या जाहिर हो भाई, इच्छा, विश्वास, संकल्प। यदि किसी वाक्य से इच्छा, विश्वास, संकल्प है ना, यानी कि वाक्य से लगे आपको कि आपको इच्छा है, उसमें विश्वास भी है, संकल्प भी है और वादा भी है। क्या है, वादा भी है। ठीक है भाई, समझिए। धमकी या आदेश, ऐसा मैंने क्या क्या बातें बताई, वाक्य से इच्छा, विश्वास, संकल्प, वादा, धमकी, आदेश इत्यादि का भाव प्रकट हो, इत्यादि का भाव प्रकट हो। अब देखिए यहीं पर कुछ आपकी विशेष बातें हैं। हो रहा हो तो ऐसे वाक्यों, ऐसे वाक्यों में आई वी के साथ विल का प्रयोग, विल का प्रयोग तथा बाकी अन्य के साथ, बाकी अन्य
के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी नोट की बातें हैं, ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा भाई। मैंने क्या कहा कि यदि किसी वाक्य से इच्छा, विश्वास, संकल्प, वादा, धमकी, आदेश, ये इतनी बातें, इच्छा, विश्वास, संकल्प, वादा, धमकी, आदेश, ये निकले तो देखिए बच्चा क्या होता है, फ्यूचर टेंस को रट के बैठता है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग, अन्य सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर भी आपको इसका रूप बदलते देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपको इच्छा दिखे, विश्वास दिखे, संकल्प, वादा, धमकी, आदेश ऐसा दिखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, यानी आई वी के साथ विल का प्रयोग और अन्य सब के साथ शैल का प्रयोग होगा। यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला था। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के रूप में, मैं कल तक अपना कार्य अवश्य पूरा कर लूँगा। देखिए भाई, बताइए ज़रा, अवश्य पूरा कर लूँगा यानी कुछ निश्चितता है उसमें कि मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं कल तक अपना कार्य अवश्य पूरा कर लूँगा। यानी कि संकल्प है, एक दृढ़ विश्वास है, एक वादा है ना। वादा तो नहीं दोस्तों, लेकिन एक जो है उनको एक दृढ़ है, संकल्प है। तो क्या हो जाएगा आपको, अब यहाँ शैल नहीं आएगा भाई, आई विल। अब क्या भाई, आई विल, आगे बताइए ज़रा। अब क्या चाहिए हमको, क्रिया चाहिए। क्या आ जाएगा, कंप्लीट क्या भाई, माई वर्क। क्या कंप्लीट कर लेंगे, अपने कार्य को। कंप्लीट माई वर्क कब तक, कल तक, टिल टुमारो। मैं कल तक अपना कार्य अवश्य पूरा कर लूँगा। बातें समझ में भाई, बताइए, बोलिए, कोई किसी को दिक्कत। जैसे मैं दूसरा कह दूँ, हम यह काम अवश्य करेंगे। हम यह काम अवश्य करेंगे। करिए भाई ज़रा इसको, हम यह काम अवश्य करेंगे। बताइए ज़रा, सेम वही पैटर्न है, सेम वही चीज़ है, आप लोग करके बताइए। देख क्या हो जाएगा, हम के लिए वी। अब यहाँ इसके साथ शैल का यूज नहीं होगा दोस्तों, किसका होगा, वी विल करेंगे। बताइए, वी विल डन। बोलिए दोस्तों, वी विल डन होगा, मार खाओगे। डन तो थर्ड फॉर्म, वी विल डू दिस वर्क। वी विल डू दिस वर्क। बस समझ में। ये देखिए, जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो आप बताइए, एक बार देख लीजिए, ठीक है भाई। किसी कोई कन्फ्यूजन प्यारे मित्रों, चले आगे। देखिए भाई, चलिए भाई, तो ये आपका थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये आप ध्यान रखेंगे, यही चीज़ें आपकी इच्छा, विश्वास, संकल्प, वादा, धमकी, आदेश, ये जहाँ भी आपको लगे कि ऐसा सेंटेंस से भावार्थ निकल रहा है तो हमेशा आई वी के साथ विल का प्रयोग करिएगा, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग करिएगा। नहीं तो बेसिक बातें तो आप जान ही रहे हैं कि आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, अन्य सब के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, चलिए
आइए आगे चलते हैं भाई। देखिए दोस्तों, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस किसको पढ़ेंगे भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस क्या होता है, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है भाई, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। बताइए, कोई कन्फ्यूजन है? अफर्मेटिव सेंटेंस ज़रा इसी पे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। वही मैंने जो अभी सारी बातें आपको बताई है, मैं एक पत्र लिखूंगा। दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट आ लेटर। सही है भाई, आई शैल राइट आ लेटर। हम कल विद्यालय जाएंगे। हम कल विद्यालय जाएंगे। वी शैल जाएंगे, गो टू स्कूल यस्टरडे। हम कल विद्यालय जाएंगे। आई शैल गो टू स्कूल यस्टरडे। नहीं भाई, यस्टरडे बीता वाला कल होता है, टुमारो आने वाला कल। तो ये हमारा अफर्मेटिव। यदि मैं इसका निगेटिव बनाऊं दोस्तों, यहीं पे समझिए, यहीं पे सारी बातें मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। यदि मैं इसका जो है निगेटिव बनाता हूँ, अफर्मेटिव को हटा करके, देखिए निगेटिव। चलिए देखिए भाई, निगेटिव सेंटेंस में यहीं पर समझिएगा। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा दोस्तों। विल शैल के बाद नॉट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। मैं क्या कह दूं इसको? नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। ठीक। आई शैल क्या हो जाएगा भाई? नॉट। आई शैल नॉट राइट अ लेटर। ठीक। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? वी शैल नॉट, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। बताइए, किसी कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है दोस्तों? सिर्फ हमने क्या चेंज किया, आपको विल शैल के बाद क्या लगा दिया? नॉट वर्ड लगा दिया। कल मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं आएंगे। देखिए भाई, मैं कह दूं कल मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं आएंगे। कैसे करेंगे भाई? कल मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं आएंगे, इसको कैसे करेंगे भाई? बताइए ज़रा। माई फादर क्या आ जाएगा भाई?
विल, क्योंकि आई भी तो आया नहीं है, ना कोई यहाँ पर वादा, धमकी, निश्चित या संकल्प जो है आदेश का भाव है। माई फादर विल नॉट कम, विल नॉट कम कहाँ से भाई, दिल्ली से, विल नॉट कम कहाँ से, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली कल, टुमारो। देखिए किसी की कोई दिक्कत, बताइए। और एग्जांपल दें भाई, जैसे मैं कह दूं हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, ज़रा करिए भाई, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, देख लीजिएगा, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। बताइए भाई, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम के लिए वी शैल नॉट प्ले हॉकी, वी शैल नॉट प्ले हॉकी मैच, कब, कल। चलिए भाई, ये आपका निगेटिव हो गया। अब यहीं पर आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं, इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं। मैं एग्जांपल एज इट इज़ रहने देता हूँ। चलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है ना भाई। ये तो मैं इनको इरेज ही करता हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव थोड़ा समझाते हैं अच्छे से। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो तरीके से होते हैं, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड को हम यस नो टाइप कहते हैं और ओपन एंडेड को हम WH वर्ड कहते हैं। तो क्लोज एंडेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, यानी कि विल या शैल। अब इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा भाई, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं भाई, बताइए ज़रा, आएगा कि नहीं, बोलिए। ये अब इसी को मैं बनाना चाहूँ, चलिए मैं थोड़ा सा अब लिखाता हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखिए भाई, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो यही होगा भाई, ये हमारा यस नो टाइप का है, यस नो टाइप, ठीक है भाई। दूसरा मैं लिखा हूँ, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो,
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या होगा भाई? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या होगा भाई? सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के शुरू में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को, फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी उसके बाद दोस्तों हम इसी पूरा स्ट्रक्चर को यहाँ तक हूबहू यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि विल, शैल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्लोज एंडेड इसी को कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? WH वर्ड टाइप। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? WH वर्ड टाइप। ये दो तरीके आपको इसमें करने हैं। और देखिए, इसको नोट करिए, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। नोट करिए भाई। चलिए एग्जांपल, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? बताइए भाई, किससे शुरुआत है? क्या शब्द से शुरुआत है? हमारे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? पहला वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आई हमारा है, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। शैल आई राइट आ लेटर। बताइए भाई, कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी भाई? क्या उसके पिता, दूसरा देख लीजिए, क्या उसके पिता आगरा जाएंगे? क्या उसके पिता आगरा जाएंगे? बताइए ज़रा, बोलिए, क्या उसके पिता आगरा जाएंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है, उसके पिता, हिज फादर, यानी कि हिज फादर, यानी कि ना तो आई है ना तो वी है, कोई और है, किसका प्रयोग होगा? विल का यूज होगा। हिज फादर विल, हिज फादर गो टू आगरा, गो टू आगरा। बताइए भाई, बातें समझ में आई? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बताइए यहाँ तक। मैं जैसे तीसरा एग्जाम्पल की बात करूँ, तीसरा, वह आगरा कब जाएगा? अब जरा देख, वह आगरा कब जाएगा? तो आपको देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में मिल गया, तो जब बीच में मिल गया तो हमको सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। सेकंड स्ट्रक्चर मतलब कि क्लोज एंडेड, यानी कि ओपन एंडेड, यानी WH वर्ड। और WH वर्ड से जब वाक्य के बीच में आता है तो इन्हीं वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है। कैसे? व्हेन। अब उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? पूरा हूबहू पहला वाला स्ट्रक्चर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वह आया है सब्जेक्ट रिगार्डिंग, वह मीन्स ही हमारा आई भी तो है नहीं, आई भी होता तो शैल का प्रयोग करते, और अन्य है तो किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। व्हेन विल ही गो टू आगरा। बताइए, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत? बताइए ज़रा। चले भाई आगे, बोलिएगा। चलिए मैं एक आपको देता हूँ, आप करिएगा।
देखिए, क्या हम यह कार्य निश्चित रूप से नहीं करेंगे। क्या हम यह कार्य निश्चित रूप से नहीं करेंगे? करिए भाई, करके बताइए ज़रा, बोलिए, करके बताइए भाई, बहुत अच्छा है। क्या हम यह कार्य निश्चित रूप से नहीं करेंगे? देखिए, कुछ निश्चितता की बात आ गई। किसकी बात आ गई? मैंने लिखा था ना, संकल्प, वादा, धमकी, आदेश, है ना। और तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको यहाँ दिखने को मिल गई, तो वहाँ जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आई वी के साथ विल का प्रयोग और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम है, हम, और वैसे भी क्लोज एंडेड है, क्या से शुरुआत है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हम यानी कि वी के लिए हम तो शैल यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर निश्चित है, संकल्प है, दृढ़ है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? विल का। विल बी क्या हो जाएगा भाई? विल बी। अब उसके बाद नॉट, विल बी नॉट। बताइए भाई आगे, देखिए, नॉट करेंगे, डू करने के लिए क्रिया चाहिए, आया ना डू। वी विल नॉट डू क्या भाई? यह कार्य, दिस वर्क। कैसा? निश्चित तौर पर, सर्टेनली। वी विल बी नॉट डू दिस वर्क सर्टेनली। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बताइए भाई, चले आगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यहीं से चाहूँ तो मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूँ, आप इसको भूलिएगा मत। देखिए दोस्तों, यहीं पर आपको मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की थोड़ी सी बात कर दूँ। देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बस क्या होगा आपको दोस्तों, जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस B1 देन ऑब्जेक्ट, ये हम एक सिंपल सब्जेक्ट का, सिंपल सेंटेंस का हमने नेगेटिव बनाया। यदि मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाता हूँ तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तो मैं क्या बनाऊँगा? विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट आएगा, B1 आएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये बातें मैं आपको यही थोड़ा सा यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, यानी कि सिंपल का मतलब यानी कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं फ्यूचर का, तो देखिए हमारा जो नॉट वर्ड आया है वो ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। लेकिन जैसे हम इसको इंट्रोगेटिव बना लेते हैं तो हमारा नॉट वर्ड कहाँ जाता है? सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। कहाँ जाता है भाई? सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि आपको विल शैल तो हमने पहले ले लिया, तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। क्या लगाना पड़ेगा? नॉट, उसके बाद बी फर्स्ट। ठीक है भाई, कोई किसी कन्फ्यूजन? यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, तो शैल के बाद, विल शैल के बाद किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? बारी सारी चीज़ें वहीं रहेंगी आपको दोस्तों, कोई भी चेंज परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल आपको एक वर्ड नॉट यूज करना है बस। जैसे मैं इसी को कह दूँ, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूँगा? मैं कह दूँ, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूँगा? नहीं लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा भाई? शैल आई
अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट वर्ड लगाना, वही यहाँ पर लगेगा शैल आई नॉट राइट। क्या हो जाएगा भाई, नॉट राइट अ लेटर, नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या उसके पिता आगरा नहीं जाएंगे, मैं कह दूँ आगरा नहीं जाएंगे। देखिए भाई आगरा नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, विल हिज फादर, यहीं पर क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट गो टू आगरा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, वह आगरा कब नहीं जाएगा, वह आगरा कब नहीं जाएगा, तो व्हेन विल ही नॉट गो, विल ही नॉट गो, कब नहीं जाएगा, यही चीज़ें। क्या हम यह कार्य निश्चित रूप से नहीं करेंगे, ये आपको नेगेटिव हमने उसमें भी बता दिया, इसमें भी देख लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट वर्ड का प्रयोग कर दिया। बातें समझ में आई भाई? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको ज़रूर मैसेज करके बताइएगा भाई, ये आपका बातें यदि ना समझ में आई हो तो बताइए। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आपको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों पार्ट हमने आपको बता दिए। समझ में आया ना भाई? तो अब हेडिंग डालिए भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं यदि वो पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से, यानी कि ये तो मैं आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम चल रहा हूँ, यदि फर्स्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो हम टीचमेंट एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं दोस्तों। वहाँ पर हमारे साथ कंपटीशन के बच्चे जुड़े हुए हैं जो विथ पेमेंट के साथ हमसे पढ़ रहे हैं। तो आप यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8726704008 पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने टीचमेंट एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। वहाँ से आप हमको जो हमारी लिटिल अमाउंट है उसको आप पे करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।